हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुनिबा मजारी जी की। मुनिबा मजारी, जिसे पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म सदर्न पंजाब में हुआ था। मुनिबा एक मोटिवेशनल स्पीकर, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टिविस्ट, व्हीलचेयर एंकर और एक व्हीलचेयर मॉडल है। बुरे हालात तो सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ ऐसे हालात और हादसे होते हैं जिसका सामना करके इंसान बिल्कुल टूट जाता है और मरना बेहतर समझता है। ऐसे ही बुरे हादसे से गुजरी थी हमारी इस कहानी की नायिका मुनिबा मजारी। एक आर्टिस्ट के रूप अपना करियर बनाना चाहती थी मुनिबा, पर 18 साल की उम्र में ही पिता की खुशी के लिए मुनिबा ने शादी कर ली और अपने जीवन को घर गृहस्थी में लगा दिया। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। मुनिबा मजारी जब महज 18 साल की थी, तब उनके परिवार ने उनकी शादी कर दी, जिनके पति का नाम खुर्रम शहजाद था, जो पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट थे। शादी के 2 साल बाद मुनिबा मजारी और उनके पति का कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पति कार से बाहर तो आ गए, लेकिन मुनिबा कार में ही फंसी रही, जिससे उसके दाहिने हाथ, कलाई, कंधे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में फ्रैक्चर और चोटें थीं। वो 2.5 महीने अस्पताल में रही और फिर कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकी। मुनिबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इन हालातों में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उस वक्त उसने मुनिबा को तलाक देने का निर्णय लिया। डॉक्टर्स आते और मुनिबा को उनके स्वास्थ्य के बारे में बद से बदतर खबरें देते। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि कंधे और बाह में लगी चोटों की वजह से अब वो कभी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी, और स्पाइन में लगी चोट की वजह से वो कभी चल नहीं पाएंगी, और सबसे दर्दनाक बात, स्पाइनल कॉर्ड में लगी चोट की वजह से वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। सिर्फ मुनिबा के पति ही नहीं, उनके पिता भी इन मुश्किल हालातों में उनको छोड़ के चले गए थे। मुनिबा ने अपनी मां से पूछा कि ऊपर वाले ने उनके साथ ही ऐसा क्यों किया। मुनिबा की मां के पास भी कोई जवाब नहीं था। मुनिबा कई बार खुद से पूछती कि आखिर वो जिंदा ही क्यों है। एक दिन मुनिबा ने अपने भाइयों से कहा कि वो अस्पताल की 4 दीवारी में घुट रही है, वो पेंट करना चाहती है, और उन मुश्किल हालातों में मुनिबा ने पेंट किया। वो किसी से बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एहसासों को कैनवस पर उतारती। लोग आते और उनकी पेंटिंग्स की तारीफ करते, पर किसी को भी उसके पीछे छिपा दुख नजर नहीं आता था। मुनिबा ने निर्णय कर लिया कि वो खुद के लिए जिएंगी। मुनिबा ने तय कर लिया था कि वो किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनेंगी। वो समय लेंगी और खुद को खुद के लिए बेहतर बनाएंगी। मुनिबा ने अपने सभी डर का सामना करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और सबको एक कागज पर लिखा और एक एक करके सबका सामना करके जीतने की ठानी। मुनिबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनिबा मजारी ने काफी मॉडलिंग कैंपेन किए, पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनिबा मजारी यूएन विमेन पाकिस्तान के लिए नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनी और आज मुनिबा मजारी विमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती है। मुनिबा ने खुद को इतना मोटिवेट किया कि अपने सारे सपने पूरे कर सके। वो वापस से पेंटिंग करना शुरू कर दी और लोगों ने उनकी पेंटिंग की काफी तारीफ भी की। धीरे धीरे उन्हें अपनी पहचान मिलने लगी और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और मॉडल भी बन गई। वो इंटरनेशनल हेयरड्रेसिंग सैलून टोनी एंड गाय द्वारा चुनी गई एशिया में पहली बार व्हीलचेयर बाउंड मॉडल बनने के लिए। वो पाकिस्तान के टीवी चैनल पर एंकर का काम भी की। मुनिबा ने गाने भी गाए हैं। मुनिबा की कहानी मिसाल है हम सबके लिए। हमारे पास सब कुछ होता है, पर हम अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ने में हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? क्या मुझे ऐसे ही मोटिवेट करने वाली वीडियो बनानी चाहिए? मुनिबा मजारी लाइफ स्टोरी इन हिंदी वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।